हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए, आज हम आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट लेक्चर में, और हम जिसमें पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। कल के क्लास में हमने पोटेंशियोमीटर डिस्कस किया था और हमने बताया था आपको कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और ये यूज किया जाता है अननोन पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करने के लिए, जो वोल्ट मीटर के कंपेरेटिवली एक्यूरेट वोल्टेज को मेजर करता है ज्यादा अच्छा। यस और नो? ये चीज हमने पढ़ा था कि मोर एक्यूरेट वोल्टेज को मेजर करता है, इसलिए हमको इसको यूज करते हैं। और हमने कहा था कि एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है ये। आइडियल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है ना, इनफाइनाइट आसपास, जिससे कि सर्किट से कोई करंट पास नहीं करता है। इसलिए हमने कहा था कि ये नो डिफ्लेक्शन मेथड प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे काम करता है? नो डिफ्लेक्शन, किसी भी तरह के उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि अब क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स क्वेश्चन में कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, मेजर कैसे करेंगे, ये सब चीजें यहाँ पे दिया जाता है। देखिए पूरा वीडियो में दिख रहा है क्या डायग्राम? दिख रहा है? ओके। तो इसमें देखिए क्या है कि सबसे पहले द अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल इसका देखिए, प्रिंसिपल इन वर्किंग ऑफ द पोटेंशियोमीटर में सबसे पहला पॉइंट है द अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का काम क्या है? अननोन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को डिटरमाइन करना। दूसरा, पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो डिफ्लेक्शन मेथड। नो डिफ्लेक्शन मेथड के ये क्या करता है जी? पोटेंशियोमीटर किस पे काम करता है? नो डिफ्लेक्शन मेथड प्रिंसिपल पे काम करता है। समझ में आ रही है? नो डिफ्लेक्शन मेथड मतलब कि उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, जो कि हमने कल भी पढ़ा था इस बात को। इट मीन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, सर्किट से कोई करंट नहीं निकलता। दूसरी बात इसमें क्या है? सर्किट डायग्राम देखिए, इसका सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा होगा। देखिए दिख रहा है वीडियो में क्या? सर्किट डायग्राम में देखिए, सर्किट डायग्राम कैसे बना हुआ है हमने। सर्किट डायग्राम में यहाँ पे देखिए, एक है प्राइमरी सर्किट, ये है प्राइमरी सर्किट, ये सेकेंडरी सर्किट, दो सर्किट है इसमें। और यहाँ पे जो है ये देखिए प्राइमरी सर्किट का जो वोल्टेज सप्लाई है, सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे ये है, और इसको हमने एक स्विच से कनेक्ट कर दिया, अभी क्लोज है स्विच। और ये है रेजिस्टेंस, रियोस्टेट कहते हैं उसको, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ से एक वायर लगा हुआ है, जिस वायर को हम लोग कहते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। क्या कहते हैं इसको? पोटेंशियोमीटर वायर, इसको हम पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं। और ये पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो कहाँ से कनेक्टेड है? जॉकी से। कहाँ से कनेक्टेड है? जॉकी से कनेक्टेड है, ये जॉकी पे कनेक्टेड है। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है इसका? L1 है। और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, ये थोड़ा सा ये L2 लेंथ है। दो लेंथ है टोटल। बात समझ में आ रही है? जॉकी से पहले का लेंथ है L1 और इससे आगे का लेंथ है L2। टोटल लेंथ इसका L बोल सकते हैं अपन। और इसको हम कनेक्ट कर दिए हैं किससे जी? एक अननोन ईएमएफ से, जो अपने को डिटरमाइन करना है, जिसको कनेक्ट कर दिया हमने गैल्वेनोमीटर से। किससे जी? गैल्वेनोमीटर से। और गैल्वेनोमीटर जो कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है? जॉकी से। किससे कनेक्टेड है? जॉकी से। ये अरेंजमेंट जो है ये पोटेंशियोमीटर का ऐसा होता है, सर्किट डायग्राम, ये ऐसा पोटेंशियोमीटर ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें। बात समझ में आ रही है? तो जब गैल्वेनोमीटर को हम अननोन पोटेंशियल डिफरेंस से मेजर करते हैं, तो इसमें क्या होता है? गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं करता, यानी कोई करंट ड्रॉन नहीं होता। और इसमें से हम वोल्टेज मेजर करते हैं। कितना वोल्टेज मेजर करते हैं? वो वोल्टेज अपने को मेजर करना पड़ेगा, बस अपने को ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अंडरस्टैंड? इस डायग्राम को बना दीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है इसमें जो टर्म है जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, इसी के अंदर पोटेंशियोमीटर के अंदर में पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट? नाम से ही क्लियर है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है फॉल करना। क्या होता है? फॉल करना, गिरना। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट? इट इज द फॉल ऑफ पोटेंशियल, इट इज द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। मतलब पोटेंशियोमीटर वायर के लेंथ के अकॉर्डिंग अगर जितना वोल्टेज डिक्रीज करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अंडरस्टैंड? लिख सकते हैं अपन, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ fall of potential per unit length of potentiometer wire. It is the ratio of fall of potential per unit length of potentiometer wire is called potential gradient.
It's called potential gradient. पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं उसको, चलेगा, कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, देखिए, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर कॉज ऑफ पोटेंशियल या क्या हो जाएगा, ईएमएफ अप्लाई इन ईएमएफ अप्लाई इन प्राइमरी सर्किट डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ पोटेंशियल या ईएमएफ अप्लाई इन प्राइमरी सर्किट डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर क्या लेंथ है, चलेगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे हो गया, यानी कि अगर बोला जाए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम दर्शाते हैं एक्स से। किसे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं इसको। तो एक्स बराबर जो हो जाता है, एक्स बराबर जो हो जाता है कॉज ऑफ पोटेंशियोमीटर अप्लाइड ईएमएफ कितना था, ईपी था ना, अरे था, और डिवाइडेड बाय, और नीचे में टोटल लेंथ कितना है पोटेंशियोमीटर का, सपोज एल बोल देते हैं। ये हो गया एक्स बराबर ईपी बाई एल, एक्स बराबर क्या आ गया, ईपी बाई एल हो गया, चलेगा। अच्छा, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, व्हाट इज एसआई यूनिट, वोल्ट पर मीटर, क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। एसआई यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर, चलेगा। एसआई यूनिट हो गया आपका वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। और बताइए डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, नहीं होगा क्या, इसको हम बोल सकते हैं अपन वोल्ट पर मीटर, चलेगा। साफ दीजिए इसको जल्दी से। दिक्कत है कोई बात है यहाँ तक। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इट इज अ फॉल ऑफ पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल डिक्रीज करेगा पोटेंशियोमीटर लेंथ के वायर के लेंथ के अक्रॉस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ईपी बाई एल के बराबर होगा। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कोई वायर है और पोटेंशियोमीटर वायर का कुछ अगर रेजिस्टेंस भी है, क्या जी, पोटेंशियोमीटर वायर का कुछ रेजिस्टेंस भी है, सपोज नीचे लिखिए, तो पॉज कीजिएगा, लिखिए जी, सपोज वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर, वायर के पास में रेजिस्टेंस कितना है, आर है। सपोज वायर के पास में रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो यहां से मैं काम कर सकते हैं, एक्स बराबर हम देखो तो ईपी बाई आर इंटू आर बाई एल लिख सकते हैं क्या, है लिख सकते हैं। ईपी बाई आर से आर यहाँ पे हमने रेशनलाइज कर दिया, तो व्हाट इज ई बाई आर, करंट। ई बाई आर क्या होता है, करंट होता है। एक्स बराबर जो हो गया आई आर बाई एल हो गया। व्हाट इज दिस, दिस इज द वोल्टेज, हुआ ना वोल्टेज। ये हो गया बी बराबर आई आर, बी बराबर क्या हो गया, यहाँ से जो हो गया एक्स बराबर जो हो गया बी बाई एल के बराबर आया, नहीं आया क्या। अगर मुझे मान लो, गौर से सुनो, अगर मैं प्राइमरी सर्किट की बात करूं मैं, तो ये एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहां से होगा ना बी बराबर कितना हो गया,
एक्स इंटू एल हो गया, एक्स इंटू एल हो गया, नहीं हुआ क्या? इससे क्या हो जाएगा, और यहां से गौर से सुनिएगा, अगर यहाँ पे बात किया जाए तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एल वन हो जाएगा, अरे होगा। इसी प्रकार और हम जानते हैं कि जो V1 है वो किसके बराबर है, V1 के बराबर है जो अननोन ईएमएफ है, जो अपने को डिटरमाइन करना है ना, V1 ही ना है अननोन, यहाँ पे हो गया। तो E1 बराबर जो हो गया, एक्स बराबर क्या होता है, व्हाट इज एक्स, दैट इज ईपी बाई एल, होता है ना, ईपी बाई एल के बराबर हो गया। एल इज द एल वन है, एल वन, एल वन बोले तो लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर इंटू कितना हो गया, एल वन। चलेगा कि नहीं चलेगा, तभी तो हमने दिया था वहां पे रखे थे, एल वन क्या था, तो ई वन जब निकालेंगे तो ई पी बाई दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर, और ये क्या हो गया आपका एल वन के बराबर हो जाएगा। चलेगा नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात, साफ दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका व्हाट इज दिस, दिस इज द अननोन ईएमएफ, क्या ये अननोन ईएमएफ आ गया आपका, मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो डायग्राम बनाए थे ना, बनाए थे ना डायग्राम, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इसको एल ले लेना, ठीक है, जॉकी तक का, और जॉकी के बाद जो लेंथ था उसको क्या ले लेना, एल वन। डायग्राम में बना दो, डायग्राम में यहाँ पे एल क्या है, दैट इज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर हुआ है, एल वन क्या है, दैट इज द लेंथ ऑफ द जॉकी, जॉकी टू वायर, उस लेंथ साइड का लेंथ, ठीक है, एल बाय एल वन, याद रहेगा। इसको कभी भी आपको अननोन पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना हो, ठीक है, फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप जो है निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ये हो गया। ओके, ये हो गया। जहां पे जॉकी क्या था, जॉकी का काम था जो उस टर्मिनल से क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। जॉकी एक ऐसा टर्मिनल है, फिक्स टर्मिनल, बिहेव लाइक द जंक्शन, कैसा बिहेव करता है, जंक्शन की तरह बिहेव करता है, जिसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, दैट वाज द कांसेप्ट ऑफ इट। एनी डाउट अप टू हियर, ये था आपका पोटेंशियोमीटर। क्या था ये, पोटेंशियोमीटर। इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। पोटेंशियोमीटर का जो इस्तेमाल जनरली है अननोन वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है पूरी बातें। तो ये था आपका पोटेंशियोमीटर, और ये पोटेंशियोमीटर में हमने पढ़ा क्या, इसका प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रिंसिपल, वोल्टेज मेजर बाय द, ये हमने पढ़ लिया। चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब V बराबर क्या होता है, आई आर। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो आप चाहो तो रेजिस्टेंस भी मतलब देखो जी, करेंट मेजर, मेजरमेंट ऑफ करेंट, करेंट मतलब कि करेंट कितना मेजर करेगा पोटेंशियोमीटर, करेंट मेजरमेंट, करेंट मेजरमेंट, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं E1 बराबर क्या है, EP बाय एल इंटू एल वन, है ना जी, एल वन हो गया यहाँ पे। तो उसको जो है ना एल जो रखे थे ना, उसको यहाँ पे डाल दीजिए। आर, ई बराबर क्या होता है, वोल्टेज बराबर होता है आई इंटू आर, आई इंटू आर होता है। ये हो गया EP बाई एल
इंटू कितना हो गया L1, तो I बराबर हो गया EP बाई आर, EP बाई आर इंटू क्या हो गया L1 बाई L, L1 बाई L, ये हो गया करंट आपका। यहाँ से आप करंट में मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक? अगर मान लो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है, करंट मेजर करना है, तो फॉर्मूला ऊपर में है आपके पास में आ जाएगी, है कि नहीं। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ईपी बाई एल क्या होता है, एक्स होता है ना, ईपी बाई एल क्या होता है, ये होता है एक्स इंटू एल वन बाई आर, एक्स इंटू एल वन बाई आर के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये था आपका पोटेंशियोमीटर, क्या था जी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक है मीटर ब्रिज। क्या है, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। आइए मिटा दो इसको। मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग, अननोन। अभी इस बार नीट में क्वेश्चन पूछा था, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन क्या, अननोन रेजिस्टेंस, ऑप्शन था वहां पे अननोन रेजिस्टेंस। अंडरस्टैंड। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट होता क्या है सर, देखिए इसमें सबसे पहले कुछ बात लिखते हैं। एज वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू resistance of wire is directly proportional to length of wire। लेंथ ऑफ वायर किस पे डिपेंड करता है, वायर के लेंथ पे। आर बराबर जो होता है रो एल बाई एम, ये कब होगा, लेंथ ऑफ वायर व्हेन वायर हैविंग सेम एरिया है, वायर हैविंग सेम मतलब कांस्टेंट, क्या जी, कांस्टेंट एरिया एंड रेजिस्टिविटी। अगर सब ये जो कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर पे प्रोपोर्शनल होते हैं। बात समझ में आ रही, आर जो है किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ वायर के प्रोपोर्शनल है। एनी डाउट अप टू ये, नहीं होनी चाहिए, लेंथ ऑफ वायर के प्रोपोर्शनल है। मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या है जी, कुछ ऐसा सर्किट डिजाइन करेंगे जिसमें पास हमारे पास में एक मीटर ब्रिज वायर होगा। क्या होगा, मीटर ब्रिज का वायर होगा, है ना जी। सो दैट we have a meter bridge wire having length कितना है, मीटर ब्रिज वायर का लेंथ कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। कांस्टेंट है ये, याद रखिएगा। लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज वायर क्या होगा, 100 सेंटीमीटर होगा।
मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी वायर का वो प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ के। कब होगा ऐसा? जब वायर का एरिया क्या होगा? कांस्टेंट होगा और रेजिस्टिविटी भी उसका कांस्टेंट होगा। क्योंकि हम जानते हैं आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। तो रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ ऑफ वायर and A is the cross sectional area. So if the rho and A are the constant, then the resistance only depends on the length of the wire. इधर है, इधर है लेंथ ऑफ द वायर। हमने कहा कि हमारे पास में एक वायर होगा मीटर ब्रिज का जिसका टोटल लंबाई कितना होगा? 100 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 100 सेंटीमीटर होगा। चलिए आ जाते हैं अपन। अब आता है उसका सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे एंड हाउ टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। तो चलिए मीटर ब्रिज में हम सर्किट डायग्राम को डिजाइन करते हैं। सर्किट डायग्राम देखिए, सर्किट डायग्राम है देखिए यहाँ पे ये ठीक इंसुलेटेड वायर है। देखिए गौर से, यहां से जो है एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। क्या जी? रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस आर होगा और यहां से जो है एक अननोन ईएमएफ लगा होगा एक्स। एक है अननोन, सॉरी रेजिस्टेंस है अननोन है एक्स। और क्या होगा? यहां से कनेक्टेड है एक गैल्वेनोमीटर। क्या कनेक्टेड है? गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड नहीं, ठीक है। अगर मैं यहां से लेंथ देता हूं इसका एल, कितना देता हूं? एल सेंटीमीटर। इधर से लेफ्ट से लेता हूं मैं, इधर से, तो इधर वाला लेंथ कितना हो जाएगा? 100 माइनस एल। कितना हो जाएगा? 100 माइनस एल सेंटीमीटर। इधर मैं एल सेंटीमीटर लिया हूं तो क्योंकि ये पूरा का पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर का ये पूरा लंबाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इधर है बड़ी बातें, ध्यान रखिएगा। हमने क्या किया, अभी मैं इस टर्मिनल को मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है। इस टर्मिनल को मैं बी बोल देता हूँ और इसको जो है मैं सी बोल देता हूँ और इसको जो मैं डी बोल देता हूँ। ये स्मॉल ए है, बी है, सी है और ये डी है। चलेगा? ओके, डायग्राम क्लियर है? ये देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये अननोन रेजिस्टेंस है और ये अपने पास में व्हाट इज दिस? दिस इज द मीटर ब्रिज वायर, एमबी वायर। चलेगा?
जिसका टोटल लेंथ कितना बोला अभी हमने 100 सेंटीमीटर है, और यहाँ से ए से लेकर के बी तक का लेंथ कितना है, एल है। ध्यान रखिएगा एल किधर से होगा, अगर एल अभी जो हमने लिया है कहाँ से दी, रेजिस्टेंस बॉक्स से एल लिया हमने। समटाइम्स क्वेश्चन में ऐसा कह देगा कि अननोन रेजिस्टेंस से आपको लेंथ को जोड़ा जा रहा है, मतलब ये गैल्वेनोमीटर जो जहाँ पे कट कर रहा है ना वो लेंथ की बात करता है, ठीक है, जहाँ से। तो अभी हम लेंथ कहाँ से मतलब एश्योर कर रहे हैं, यहाँ से ए से लेके बी में, और यहाँ से हमने ये वाला हो गया 100 माइनस एल। चलेगा नहीं चलेगा, अगर मान लीजिए ये एल हो गया, समटाइम्स बोलेगा कि अननोन रेजिस्टेंस से ही लेंथ जुड़ा हुआ है, लेंथ डिवाइड हो रहा है, तो ये एल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस एल, याद रहेगा। तभी मैंने एल इधर रखा है और 100 माइनस एल इधर होगा, चलेगा ये पूरा का पूरा। अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे आप तो वहां पे सारी चीजें आपको बैलेंस किया जाएगा, मतलब दिया जाएगा आपको कि कैसे बैलेंस होगा, अंडरस्टैंड। अब इसको देखिए हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा हम इस फिगर को थोड़ा ऐसे बना देते हैं, गौर से सुनिएगा। रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसका रेजिस्टेंस कुछ आर होगा, है कि नहीं, गौर से सुनिएगा। तो गौर से सुनो यहाँ पे। सो अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो कितना हो गया आर, रेजिस्टेंस ऑफ अननोन है ना जी, रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, इसका अननोन रेजिस्टेंस वो कितना आ गया एक्स है। हमने कहा कि रेजिस्टेंस वायर जो है एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है ए बी वो कितना हो गया एल हो गया, अरे वाह। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी सी वो कितना हो गया 100 माइनस एल हो गया, चलेगा नहीं चलेगा। अगर मैं इस वायर को, दिख रहा है ना पूरा वीडियो में, नहीं दिख रहा, इधर इधर नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं। हाँ, जैसे कि हमने कहा कि रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना है आर, और अननोन रेजिस्टेंस का कितना हो गया एक्स हो गया। ये हमने सारे यहाँ पे हमने अरेंजमेंट देख लिया, चलेगा नहीं चलेगा। ये है आपका थिक कनेक्ट, इसका जो है ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसको कहते हैं थिक कनेक्टिंग, थिक कनेक्टिंग स्ट्रिप है निग्लेजिबल रेजिस्टेंस का, निग्लेजिबल रेजिस्टेंस का, कोई रेजिस्टेंस उसमें नहीं होता है ऐसा। अगर इस डायग्राम को थोड़ा सही से देखा जाए तो ये कुछ व्हीट स्टोन टाइप का बन रहा है, देखो ना कैसे बन रहा है, ये समझ में आ गया ना। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। देखो कि ये टर्मिनल है आपका ए, और ये टर्मिनल है आपका बी, और ये टर्मिनल है आपका सी, और ये टर्मिनल है आपका डी। यहां से यहां तक में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, अरे लगा है रेजिस्टेंस बॉक्स, ए से डी में चेक करो, ए से डी में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, और ए से बी में एक वायर का लेंथ है यहाँ पे, है या नहीं है, एल लेंथ वाला। और इसी प्रकार बी से सी में एक वायर है जिसका लेंथ है 100 माइनस एल, चलेगा। और सी से डी में एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स लगा हुआ है, और बीच में देखिए जरा ध्यान से, डी से लेकर के बी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगे हुए हैं, अरे हैं लगे हैं या नहीं लगे, ये कुछ व्हीट स्टोन बन रहा है, व्हीट स्टोन बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर ये व्हीट स्टोन बन रहा है तो अगर मैं इसको ईएमएफ यहाँ पे ई है और ये स्विच है यहाँ पे, आप इसको भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, अननोन यहाँ पे हो गया, ये स्विच हो गया, और ये ईएमएफ ई हो गया, अरे बन रहा है ये। इट्स बिहेव लाइक द व्हीट स्टोन ब्रिज, कैसा बिहेव कर रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह बिहेव कर रहा है। एंड फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द ब्रिज, ब्रिज को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हाउ व्हाट विल यू डू, ब्रिज को बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे, गैल्वेनोमीटर को हटा देंगे। तो अगर ये रेशियो, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस हम जानते हैं आर है, और ये अननोन रेजिस्टेंस कितना है जी आपका एक्स है, जो डिटरमाइन करना है, और ये एल हो गया, ये 100 माइनस एल हो गया। ये डायग्राम को मैं मिटा सकता हूं अब, तो इसको मिटा दूं मैं, डायग्राम मिटा दूं, देखिए जी यहाँ पे। तो फॉर बैलेंसिंग द ब्रिज,
फॉर बैलेंसिंग द ब्रिज, ब्रिज को बैलेंस करने के लिए, फॉर बैलेंसिंग द ब्रिज क्या हो जाएगा, जो आर बाई एल का जो रेशियो है, अरे बोलो, वो किसके बराबर होना चाहिए, एक्स बाई 100 माइनस एल के बराबर होना चाहिए। अरे बोलो, यानी कि, और हम बोल सकते हैं आर बाई एक्स का जो वैल्यू है एल बाई 100 माइनस एल के बराबर होनी चाहिए, होगा कि नहीं होगा। फॉर बैलेंसिंग द ब्रिज, ब्रिज इट लिख सकते हो यहाँ पे, इट बिहेव लाइक क्या, कैसा बिहेव करता है ये, व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह, कैसा बिहेव करता है, व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह, सो व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब क्या, आई जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, मतलब कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं कर रहा होगा, आई जी का वैल्यू कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं कर रहा तो इसको हम हटा सकते हैं। एक कंडीशन आ गया अपने पास में, क्या कि R बाई एक्स का जो वैल्यू है वो L बाई 100 माइनस एल के बराबर है। अब निकालना क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, क्या निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस। क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 100 माइनस एल बाई एल इंटू कितना हो गया, R के बराबर। नहीं हुआ क्या, वैल्यू डाल दो। पर मैं बार बार कह रहा हूं, अभी जो मैंने L लिया है वो किधर से लिया है, रेजिस्टेंस बॉक्स से। कहां से लिया है, रेजिस्टेंस बॉक्स से। अगर कहेगा कि आपको वायर को कहां से लेना है, अननोन रेजिस्टेंस, तो ये वाला हो जाएगा एल, ये हो जाएगा 100 माइनस एल, तब डिवाइड कर देंगे ना। डायग्राम समझ में आ रही बात है, तो ये डायग्राम बनाना है आपको। अगर अभी मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स से लेंथ लिया है तो ये एल हो गया, अगर मैं अननोन से लेता तो ये एल होता, ये 100 माइनस एल होता, तो फिर उल्टा आ जाता। मेरी नहीं समझे बात को, तो यहां से हम अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है। कीजिए छापिए उसको, फिर मैं इस पे क्वेश्चन करवाता हूं। गाइस कह रहा है कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज 2 ओम एंड टू गेट द बैलेंसिंग पॉइंट एट 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेम एंड, उसी एंड से, अननोन रेजिस्टेंस के एंड से नहीं बोला था ना मैंने, जो बोला था वही उल्टा कर दिया उसने। कह रहा है, गौर से सुनिएगा, कह रहा है कि ये आपके रेजिस्टेंस बॉक्स है, क्या ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, और उसी रेजिस्टेंस बॉक्स से एक लगा हुआ है अननोन रेजिस्टेंस जो 2 ओम का दे रखा है, और कह रहा है कि उसी के एंड से एक 40 सेंटीमीटर का जो है एक वायर लगा दिया गया, कह रहा है ना, सेम एंड से, और इधर से कितना बच जाएगा, ये 100 माइनस 40 बचेगा ना, कितना बच जाएगा, 100 माइनस 40 सेंटीमीटर ये बच गया। कह रहा है कि बताइए कि उसमें रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस क्या होगा। नहीं समझे, तो क्या हो जाएगा, R बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40 बट्टा कितना हो गया, 40 हो गया, होगा कि नहीं हुआ। तो यहाँ से R इज इक्वल टू जो हो गया, 100 में से 40 गया तो 60 बट्टा 40 गुने कितना हो गया, 2, ये हो गया 120 बट्टा 40, 40 किया कितना हो गया, 3, R इक्वल टू क्या हो गया, 3 ओम। कितना ऑप्शन, R इक्वल टू 3 ओम। समझे नहीं समझे, सब था, इजी था। मैंने कहा था ना, मिस्टेक नहीं करना आपको। कह रहा था कि जिस एंड से, ये अननोन है ना, ये क्या था, ये अननोन डिस्टेंस है, एक्स का वैल्यू दिया होगा 2 ओम, इसी एंड से लगा दिया था उसको। कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चले ठीक है। आगे कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये था आपका मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, और फिर इस यहाँ तक में आपका ये चैप्टर हो जाता है खत्म। एक दो चीज उसमें और है जिसके बारे में अपने को जानना चाहिए। थॉमसन इफेक्ट, सीबीएसई में हालांकि एक दो बार पूछा हुआ, अभी तक ज्यादा नहीं पूछा है। थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद पूछता है कि सीबक इफेक्ट क्या होता है, और आता है कि बल्ब जो है, जैसे 2 बल्ब अपने पास में, 100 वाट का बल्ब है, एक 80 वाट का बल्ब है, और दोनों मतलब बल्ब को हम सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो कौन सा बल्ब जो है सो ज्यादा ग्लो करेगा। जब सीरीज में होगा तो कौन ज्यादा ग्लो करेगा, जब पैरेलल में है तो ज्यादा कौन ग्लो करेगा। तो ये सब टॉपिक है आपके, जो मुझे लग रहा है कि वो 30-40 मिनट में, मतलब वो भी लगभग हो जाएगा, ठीक है, सारे के सारे पार्ट्स।
और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो ये सब पार्ट चाहे तो हम स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं पढ़ाना है तो ठीक है। तो अपन गाइस ठीक है, ये यहाँ तक ये खत्म हो गया। इसके बाद हम मिलते हैं अपन फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर हम उस वाली पार्ट को क्लियर कराएंगे, ठीक है।